जी लाला, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए हनी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है, तबीयत दाना पानी सब बराबर है? हाँ जी, बराबर है लाला। और आप ठीक है, खैरियत से? बस पागल नहीं हो जाओ, पॉडकास्ट शुरू कर लिया है तुमने। आफ्ताब इकबाल साहब को एज कैप्टन आपने कैसा पाया? बहुत अच्छे, अपने काम के चीते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप उनको छोड़ के चले गए? वर्टिकल ग्रोथ हर एक का राइट होता है और आप अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मुझे उस वक्त वो फैसला ठीक लगा। अपने कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने का मज़ा है वो किसी और में नहीं। सोने का चमचा हमें नहीं चाहिए, हम खुद सोने का हीरे का बना लेंगे। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कोई दो ऐसी बातें हैं, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी। काम बड़ा अच्छा लेना जानते हैं और जब उनको कोई खिजा देता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो मूड वाला मामला और फिर वो माहौल, वो फिर वैसे काम नहीं होता। बुरी बात आपको क्या फील हुई? वो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। नहीं, ट्रस्ट मींस मैं समझा नहीं, जरा खुल के बात कर। ये मैंने ऐसे ही कही है बात। अब आप यही सवाल मुझसे पूछें। क्या अच्छी बात एक और क्या एक बुरी बात आफ्ताब इकबाल साहब की? जी, आफ्ताब इकबाल साहब एक बहुत अच्छे कप्तान हैं बात और एक बड़े प्यारे इंसान हैं, एक वेरी टैलेंटेड। और जहाँ तक बात रही अपने काम की, तो अपने काम में वो मेरा ख्याल है कि वो वन एंड ओनली आफ्ताब इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनिल बेला और आप देख रहे हैं बोल्ड कास्ट। बस बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। आप जिस तरह हमारे इस शो को पजीराई दे रहे हैं, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और अपनी मोहब्बतें इसी तरह जारी रखिए और अपना फीडबैक भी देते रहिएगा प्लीज़। और आपके जो मनपसंद आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी बताइएगा, हम उनको भी अपने बोल्ड कास्ट में ज़रूर लेके आएंगे। व्यूअर्स, आज के हमारे मेहमान वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जादूगर। ये वो शख्स है जिसने अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बतों के घर बनाए हैं। जो कैरेक्टर किया, शानदार किया, लाजवाब किया। अपनी मिसाल आप बहुत ज़्यादा तारुफ करवाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक शर्मीला शख्स है, ज़्यादा देर अकेला बैठ नहीं सकता, लिहाजा मैं बात कर रहा हूँ वहीद खान उर्फ लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हनी भाई, ये तारुफ जो आपने करा दिया है ये अभी बनता नहीं है, अभी बहुत कुछ करना। भाई देखें, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि आपका ये तारुफ बनता है, ये मोहब्बत है आपकी। आप अपने यॉनरा में बाकमाल शख्सियत है और माशाल्लाह आप जितना भी काम किया और जितना काम कर रहे हैं और जितना आगे आपने करना है, ये उसकी दाद आप पहले से वसूल करें। थैंक यू। वहीद खान एक पूरा नाम, लाला कैसे नाम पड़ गया? लाला हनी भाई, इसकी एक स्टोरी है। जब ये मैं फील्ड में नहीं था, मेरा स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2009 में। मैंने ज्वाइन किया था 4 मैन शो। अच्छा जी। ये आता था आज न्यूज़ पे। ठीक है। तो उस टीम का हिस्सा बना। वाह। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर शिफ्ट हुए, फिर चैनल तब्दील होते गए। मुस्तफ़ा मुर्तज़ा उसके करता धरता थे। मुर्तज़ा आपका पूरा ग्रुप भी बड़ा ही खूबसूरत। यस यस यस, पूरा वो भाई गुलदस्ता था। मोहसिन था उसमें 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 शफात, मुबीन कबूल। अच्छा, माशाल्लाह, जितने भी आपने लोगों के नाम लिए हैं, जी जी, वेरी टैलेंटेड लोग, माशाल्लाह, अपने अपनी उसमें अपने अपने काम के माहिर हैं और छाए हुए हैं। अच्छा, जहां तक बात रही हनी भाई, आपने पूछा लाला, एक कैरेक्टर करते थे BNN बनाना न्यूज नेटवर्क, जियो में आता था। हाँ, जियो पे 2012-13 की बात है। तो वहां पे ये कैरेक्टर जो है वो तख्लीक हुआ और फिर इसने बड़ा जल्दी अपना जो है वो नाम बनाया। वाह। और लोगों में बड़ा पसंद किया जाने लगा। तो वहां से जो है ना, वहीद, वैसा वहीद खान है तो वो लाला साथ में लग गया। अच्छा, वो क्लिक कितना हुआ कि आपके नाम के साथ वहीद खान लाला लग गया, इजाफी लग गया? जी सर। वो क्या अंदाज था, वो क्या गुफ्तगू थी? लाला कौन सा है, जरा थोड़ा हमें भी बताएं। देखिए, आपका शो बोल्ड है, इसका टाइटल, और इसमें जाहिर सी बात है बोल्ड ही बातें होंगी। मिजाज मैं आज नहीं करूँगा। लाला नहीं, देखें, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आपका मजाक निकल जाएगा। चलिए सर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो ये था कि मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी लाला, क्या हाल है?
मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए हनी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? तबीयत दाना पानी सब बराबर है? हाँ जी बराबर है लाला। और आप ठीक है, खैरियत से? बस पागल नहीं हो जाओ, पॉडकास्ट शुरू कर लिया है तुमने यार। वाह, ये कैरेक्टर था सर, बड़ा खूबसूरत अंदाज और जज्बाती कैरेक्टर आए मेरे कान लाल हो गए देखें। मैं अच्छा लाला, ये बड़ा जोरदार कैरेक्टर है। यस, मैं ये हनी भाई जब करता था, इसको करने के बाद एक दो लोग बड़े तंग थे उस शो में ना। ये जो कैरेक्टर मोहसिन की दाढ़ी लगती थी, कश्मीर सिंह बनता था। अच्छा जी। मेरा ये लाला मेरा ना, चूंकि फेस एक्सप्रेशन मैंने यूं एक ही टाइप रखने थे, ये करके। अब इसमें ये मेरी ये जॉज जो हैं, शूट के बाद बहुत ऐसे अकड़ जाते थे, स्टिफ हो जाते थे। वो बड़ा, देखें कोई भी काम है ना सर, मेहनत के बगैर नहीं होता, वो आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, स्कूल से फिर आपका आगाज हुआ? यस, वहाँ से हुआ और फिर ये कहानी चलती रही। फिर साथ साथ मैंने काम भी किया, अपनी तालीम भी रखी। वाह। फिर 4 मैन शो आया, आज टीवी पे आता था, बड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस यूथ को उस दौर में ना वो शो दे रहा था। तो चीज़ मैंने देखी यार, मैंने कहा यार बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें काम भी अनोखा सा हो रहा है और एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है, प्लस जो यूथ है जिनको सियासत से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल सटायर बेसिकली उस पर होता था। मैंने कहा मज़ेदार चीज़ है, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए, मैं क्या करूं कि मैं हिस्सा बन जाऊं। अच्छा, आप उस वक्त तक नहीं थे? मैं नहीं था, मैं ये 2009 की ही बात है। तो सर मैंने फ़ोन किया नंबर निकाल के, और क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई इस फील्ड में से है ही नहीं। अच्छा। मैं वाहिद हूँ कि वो इस फील्ड में है। मैंने फ़ोन किया सर, फ़ोन जो है वो उठाया मुबीन कबूल ने, और मुबीन कबूल भी मेरे से 6 महीने पहले आए थे। अच्छा। मतलब वो भी नए ही थे। तो बातचीत हुई, ऑडिशन तय हुआ, फिर मुर्तज़ा से बात हुई, उन्होंने बुलाया, वहाँ गया तो मैंने वो ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब की आवाज़ निकाली। और वो पहली दफ़ा था सर कि एक बंदा जिसका कोई ना लेना देना मीडिया से, पहली दफ़ा वो कैमरे के सामने आया और बाकायदा मेरे हाथ पसीने से शराबूर थे। हो, क्या आवाज़, वो क्या थी, डायलॉग क्या था? वो ये थी कि हमने जितनी पटरियाँ लगाई हैं और ये रेलवे का जो निज़ाम है ये हम लोग ठीक कर रहे हैं, तो आप लोग बेफिक्र रहे हैं, आपका रेलवे जो है मजबूत हाथों में है। और उनका ये मैंने किया तो बहुत बहुत अच्छा गया, पहले ही बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर मैं इन हो गया और कहानी वहाँ से जो है वो सफ़र का आगाज़ हुआ। ज़बरदस्त। यानी कि आपका जो इब्तदाई तालीम कराची से ही? यस, कराची से ही, लेकिन इससे पहले भी एक स्ट्रगल है, क्योंकि अब फील्ड में आना है ना। मैं बेसिकली सिंगिंग के लिए आना चाह रहा था, मैंने सोचा था कि मैं इसमें नाम बनाऊंगा, मैंने ये इस चीज़ को करना है। अच्छा, आप यानी कि एक्टिंग से पहले सिंगिंग में आपको? यस। तो मुझे याद है 2003 या 4 में। तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा छोटे होंगे? बहुत ज़्यादा? हाँ जाहिर है सर, थोड़े से होंगे। नहीं यानी भाई ये तो आपने साशे पैग ही बना लिया। नहीं लाला, माशाल्लाह आपके फन का कद तो बहुत बड़ा है। अरे सर ये आपका हुस्न नज़र है सर, आप खुद बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं सर। और ये जाहिर सी बात है आपकी तरबियत आप में बोलती है, तो आप खुद बहुत बड़े फनकार। अच्छा जी, ब्लॉकबस्टर BNN के बाद जी जब आप पूरी दुनिया में जाने पहचाने गए सर कि वहीद खान लाला यार बहुत अल्लाह ये है तो वो है, ठीक है जी। अच्छा, कंपटीशन आपका आप अपने ही साथियों के साथ था कि सेम वही उसी, बट वो हेल्दी था, हेल्दी कंपटीशन, वो भी उसी जॉनरा में ही खेल रहे थे जी, कि मिमिक्री और डमीज और ये तो यस ठीक है जी। मुझे याद है जब ये शो हमारा चलता था BNN, तो आप आफ्ताब साहब के साथ शो करते थे, वही खबरनाक। अच्छा जी, उसमें आपने BNN के लोगों पे जुगते भी मारी थी। यस बिल्कुल, फेस पे जैसा मुंह है तो फलाना है, बिल्कुल मुझे याद है बिल्कुल। और वो उस वक्त का बड़ा तगड़ा शो, यस BNN उस वक्त का बड़ा ही तगड़ा शो था। और हैरानी इस बात की लाला कि एक ही जॉनरा में 3, 4, 5 लोगों का ग्रुप है और वो हर बंदा अपना अपना अलग अलग एक पहचान बनाने में कामयाब हो गया। यस अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुछ अपना डमीज आपकी एक्सक्लूसिव थी, कुछ मुबीन की एक्सक्लूसिव थी, कुछ मुस्तफा भाई की थी, और बाकी जितने लोग थे, ठीक है जी। अपना मोहसिन ने भी अपना उसमें अपना काफी अच्छा प्ले पार्ट किया है, ठीक है जी, बहुत अच्छा किया। तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो उस शो के बाद फिर काम बहुत ज्यादा वसी हो गया। जी फिर स्प्लिट हो गए ना। हाँ
स्प्लिट हो गए। फिर ये देखे ना, ये तो फिर आप आगे एक चीजें बढ़नी भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका करियर। जी सर। अच्छा, उसके बाद लाला आपने फिर अपने तौर पे अपनी टीम्स भी बनाई जी सर। जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना जी। उसमें क्योंकि हेड आप बने और फिर आपने अपने 7 टीमें जोड़ी। बिल्कुल, मैंने टीम बनाई क्योंकि जब हम स्प्लिट हुए हैं मैंने फिर अपना शो शुरू कर दिया डिफरेंट चैनल्स पे। बोल्ड पे भी मैंने अपना किया शो इंडिपेंडेंट विद माय टीम। इसके अलावा फिर 24 न्यूज़ पे किया। वाह। और इस तरह कहानी चलती गई। फिर मैंने आफ्ताब साहब को ज्वाइन किया। अच्छा, वहाँ के काम में और उन शोज के काम में वाज़ेह फ़र्क आपने क्या महसूस किया? बड़ा फ़र्क है सर। एक तो ये है कि किसी की सुपरविजन में जब आप करते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल सही। अपनी आपकी होती है इतनी स्पॉन्टेनियस हो आप या आप जानते हो, वो आप अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन जहाँ आप कर रहे हैं आपको उनके हिसाब से चलना होता है। लेकिन बहुत अच्छा चला और जो मैंने अपने किए हैं वो मैंने अपने अंदाज से किए हैं और जो कि सराहे गए। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आफ्ताब इकबाल साहब को एज कैप्टन आपने कैसा पाया? बहुत अच्छे, अपने काम के चीते हैं, अपने काम को जानते हैं और उन्हें काम लेना आता है। बस कुछ और भी बात करें। ये 2 लाइनें तो ना काफी हो। नहीं, आफ्ताब साहब के लिए तो अपने काम की चीते हैं, उनको नहीं, काम लेना आता है, दैट्स इट। नहीं, आप ये देखें ना, मैं फिर शुरू करूं, अगर मैं पहला फनकार नहीं जो उनके साथ काम कर, आपका भी एक काफी अरसा रहा और जितने भी लोग आज पैराफ्री में हैं जो काम कर रहे हैं शोज में, ये तो बीज उन्होंने लगाए थे ना, जो तनावर दरख्त बन गए। बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं का तड़का है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यस। एक अच्छा कप्तान हो तो टीम अच्छा प्ले करती है, डेफिनेटली। टीम ऑलरेडी टैलेंटेड भी हो। बिल्कुल नहीं, कुछ होना चाहिए, ये नहीं इसका मतलब। देखें 50 आपका है ना, 50 अगर उधर तो 50 आप में भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप अब लकड़ को खड़ा करते हैं, उससे तो नहीं होगा ना परफॉर्म। तो इसका मतलब है कि उसके बाद फिर आप यस एक तवील तरीन नींद आपने आफ्ताब इकबाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर आप उनको छोड़ के चले गए? जी, फिर उनको छोड़ के चला गया क्योंकि जाहिर सी बात है वर्टिकल ग्रोथ हर एक का राइट होता है और आप अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मुझे उस वक्त वो फैसला ठीक लगा। मैंने फिर मस्तियाँ शो को ज्वाइन किया। फिर वो वीना मलिक के साथ था, वो चला 9 महीने। वो 9 महीने ही चलना था? हाँ जी, अबॉर्ट हो गया उसके बाद। और चूंकि वो शो दुनिया में नहीं आ सका। उसके बाद सर रमीज भाई का के साथ जो है वो रमीज भाई के साथ शो किया, रमीज राजा, द रमीज राजा शो। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप किए और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा आफ्ताब साहब को ज्वाइन किया। अच्छा लाला, इस सारे अरसे में आपने आफ्ताब साहब के साथ काम किया, उसके बाद फिर और शोज ज्वाइन किए, फिर दोबारा आपने आफ्ताब साहब को ज्वाइन किया। तो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कोई 2 ऐसी बातें, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी, क्या फील हुई? काम बड़ा अच्छा लेना जानते हैं और जब उनको कोई खिजा देता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो मूड वाला मामला और फिर वो माहौल, वो फिर वैसे काम नहीं होता। या तो वो फिर खिंचते हैं इस वजह से यार सामने वाला अपना बेस्ट निकाल के दे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। बल्कि मेरे से ज्यादा आपका तजर्बा, आपका मेरे ख्याल से 16-17 साल का उनके साथ। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। काफी बड़ा अरसा होता। आपने कैसा पाया उनको? ये तो हो गया ना सवाल पे सवाल। हाय, मैं भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलें। एक अच्छी बात तो आपने बता दी कि वो एक अच्छे कप्तान हैं। हाँ जी। काम निकलवाना जानते हैं जी। आर्टिस्ट की जितनी पोटेंशियल होती है उसमें वो कोशिश करते हैं कि उसके साथ अपना एक इंजन लगा के उसको और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, उसमें और ज्यादा वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल। बुरी बात आपको क्या फील हुई? वो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, किस पे? किसी पे भी। अच्छा, ट्रस्ट कर लेते हैं? कर लेते हैं। मेरा ख्याल अभी आपकी सैलरी आने वाली है। सैलरी आ भी गई है और मैसेज मेरे पास है। अच्छा जी। नहीं, ट्रस्ट मीन्स मैं समझा नहीं, जरा खुल के बात कर।
ये मैंने ऐसे ही कही है बात। यार देखें, एक बात बताऊं, इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों होती। ये तो एक इंसान, एक क्या कहते हैं, एक मलगूबा है इसमें बहुत सारी कोई चीजों शक नहीं। इंसान है, गलती का पुतला है, गलती का पुतला। गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती। सुधार भी होता है। यस। और हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियों से सीखता है। ठीक है जी। तो अभी आप मुझ में कहीं थोड़ी सी है जिंदगी। अच्छी बात तो आपने बताई, लेकिन आपने बुरी बात अभी ये बुरी बात, अब मैं क्या आपको बताऊं, बुरी बात क्या हो सकती है? बुरी बात ये सर कि वो अभी जो आज के दौर का मामला है उसमें अपने आप को ढालने में देर कर रहे हैं। वो ढाल लेना चाहिए क्योंकि एआई का ज़माना है और वो आस्ते आस्ते इस तरफ आ रहे हैं। बुरी बात यही है कि अब तक क्यों उन्होंने इस चीज़ को, गैजेट्स हो गए, ऐप्स हो गई, ये एआई की हेल्प, ये है। आप समझते हैं कि अभी वो अपनी इनिंग्स पूरी कर चुके हैं या अभी उनमें बहुत पोटेंशियल है खेलने का? नहीं, बहुत कुछ निकलना बाकी है। और शो तो जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा वो और क्या करके दिखाएंगे। मतलब एक पीक पे लेके गए हैं शो को और वहाँ रखा है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? मतलब एक थ्रेशोल्ड जो सेट कर दिया उन्होंने, अब उनको उससे आगे का करना है ना। वो मेरे ख्याल से फिल्म्स वगैरह का या ड्रामास का कुछ नई चीज़ करेंगे मेरे ख्याल से। चले जी, ऑल द बेस्ट उनको भी और उनकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से। अच्छा लाला जी, अब आप यही सवाल मुझसे पूछें। क्या अच्छी बात एक और क्या एक बुरी बात आफ्ताब इकबाल साहब? जी, आफ्ताब इकबाल साहब एक बहुत अच्छे कप्तान हैं बात और एक बड़े प्यारे इंसान हैं, एक वेरी टैलेंटेड इंसान है, ठीक है जी। और जहाँ तक बात रही अपने काम की, तो अपने काम में वो मेरा ख्याल है कि वो वन एंड ओनली आफ्ताब इकबाल। यस। इस जॉनरा में। और नेगेटिव बात जो मैंने फील की है ना, वो अपने मौसरों को पहचानने में थोड़ा देर कर देते हैं। और किसी की अच्छाई को, किसी के अच्छे बर्ताव को वो उसके मुंह पे नहीं कहते जो कहना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि पीठ पीछे वो चाह रहे होते हैं, हाँ, तारीफ करते हैं, मुंह पे नहीं करते। जी जी, तारीफ करते हैं, मुंह पे भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, अंडर रखते हैं अपने दोस्तों को, साथियों को जो उनके साथ काम कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह होगी या कोई एक होगा। मैं नहीं इस चीज को समझता कि कोई ना कोई वजह ना होगी, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन ये है कि अपनी टीम को जब आप तबकी देते हैं ना अच्छे काम पे, तो वो उसका मोराल बूस्ट होता है और ब्लड बढ़ता है। मोराल डाउन करके आप किसी से काम नहीं ले सकते। अच्छा लाला जी, शादी आपकी किस एज में हुई? शादी मेरी हुई सर तकरीबन 25-26 साल में। अच्छा, बहुत अर्ली हो गई। जी, अर्ली हो गई। कि मिट्टी खाने लग पैसों की वजह से? नहीं, बस वाले साहब और घर वालों की तरफ से। अच्छा, पहले दौर में ना शादियां जल्दी हो जाती थी बच्चों की। जैसा मेरी भी बहुत अर्ली एज में शादी हुई है जी, ठीक है जी। और आपका बड़ा बेटा आपका भाई लगता है? जी ऐसे ही, बिल्कुल 20। अच्छा, 20s में हुई है? मेरी 20 साल की एज में शादी हुई। माशाल्लाह। और उसका फायदा बहुत होता है। यस, कि आपके बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं। ठीक है जी। और आप भी हशाश बशाश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो शादी लव मैरिज हुई लाला? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। और पहली हैं? नहीं, क्या मतलब? आपने कहा ना ये अरेंज मैरिज? नहीं, ये नहीं, मतलब अरेंज थी। आपने क्यों फेंका ना मेरे वो पे? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अरेंज मैरिज। अच्छा, लव जो है वो उस तरफ में गए। अच्छा, गए नहीं बिल्कुल? क्यों लाला, इतना खौफ क्यों है? सर हैंडसम है, एजुकेटेड है, नामवर आदमी है, पढ़े लिखे हैं, फिर क्या बात? सर लव मैरिज में दो लोग जब जुड़ते हैं ना, तो ऊपर से नहीं, वो फिर आप गलत जगह जुड़ रहे हैं। आप ऐसी जगह जुड़े जाना इम्कान ही ना हो। जब दो लोग जुड़ते हैं ना प्यार करने वाले, तो उस साइड से और इस साइड से
दोनों तरफ से कोई नहीं होता, वो दोनों ही अपना मुकदमा एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। वाह वाह, और दोनों ही हार जाते हैं। और हाँ, यस, क्या प्यारी बात कही है। और जब आप अरेंज मैरिज करते हैं तो उधर वो एक खानदान है, यहाँ से दूसरा खानदान है। यहाँ अगर अनबन हो भी रही है या इस नहज तक मामला चला गया तो वो लोग आके उसको सॉल्व करते हैं। वाह वाह वाह, और यही खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसे रिश्तों की यही खूबसूरती। यस, बाकी मोहब्बत करें। मोहब्बत तो मेरे ख्याल से आजकल मोहब्बत को मोहब्बत कहना फजूल सी बात है। वो मोहब्बत तो नहीं, मोहब्बत वही है जो आप अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, जो फितरी है, अपने बच्चों से, यस, जो अपनी फितरी वाइफ है। से। बाकी वो मोहब्बत नहीं है, वो लस्ट है। अगर आप दूसरी, चाहे वो दौलत की हो जी, या वो जिनसी लस्ट हो। वो एक गाना भी आपने सुना होगा ना, लस्ट रुकता नहीं एक पल एक पल भी। चोट लस्ट पे ऐसी लगी है। अच्छा लाला जी, लड़कपन में, क्योंकि आप माशाल्लाह अभी तक क्यूट हैं और क्यूट ही रहेंगे, सर ये आपका हुस्न नजर है। पूर्ण तबीयत रही है? नहीं, कभी भी नहीं रही। मैं अगर किसी को टिकटिकी बांध के देखूंगा तो मैं देखूंगा, वो आपकी मदद करेगा। अच्छा, देखिए, मुझे किसी को देखना है तो मैं देखूंगा, अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं नहीं देखूंगा। अगर देखा भी तो मैं ये सरसरी एक निगाह डाली और बस खत्म। नहीं लाला, देखिए आप ना बड़ा संभल संभल के इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं ये नहीं चाहता। आप खुल के बात करें। देखें, जवानी एक ऐसी चीज होती है, ना तजुर्बेकार होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हर चीज बंदे को एक डिफरेंट लगती है। ठीक है जी, एहसासात, फीलिंग्स कुछ और होती है बिल्कुल जवानी के टाइम। यस, समझ नहीं ना होती उसको। जब समझ आती है तो फिर बंदा उन अपनी हरकतों पे, उन चीजों पे शर्मिंदा होता है, वो यार ये मैं क्या करता रहा हूँ, ये क्या है। कभी आप उस तरह की तबीयत के रहे? सर मैं बहका था, और इस बात का मेरे ख्याल से इंसान जो सच होता है उसको कह देना चाहिए। मैं बहका था, और ये बात पुरानी है। अच्छा जी। हमारे मोहल्ले में दुम्बा आया था नया नया। दुम्बे के साथ बह के? नहीं, शरारत की बात है ना। मैं बहक जाता है ना बंदा। अब हम छोटे होते थे, उस दुम्बे को मैंने पकड़ा और वो भाग रहा था, तो उसकी दुम मैंने पकड़ी। वो छतरे वाला नहीं था, दुम वाला था। अच्छा। तो दुम थी नाजुक, और वो दुम मेरे हाथ में, और दुम्बा है ही नहीं वहां पे। दुम की नाजुक रगें टूटती। और फिर वो जिनका था वो आए घर में, और जो मेरा उसके बाद अच्छा शुरू हुआ। यानी कि आपने दुम्बे को दुम्बा लेस कर दिया? यस, दुम्बा लेस हो गया। ओहो, दुम लेस। यानी कि शरारती बचपन में रहे हैं? यस। बाकी जो ये तो मैं खैर उस तरफ मजाक में ले गया। सर ऐसा कोई लम्हा आया नहीं, ऐसी कोई वक्त आया ही नहीं कि मैं कोमे में थे आप, मकसद जवान होते या बेहोश हो गए? नहीं सर, मैं सिर्फ काम में ध्यान था मेरा। मैंने किस काम में था, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। अच्छे कामों में। लाला समुद्र का किनारा हो, हाँ, कराची शहर हो, यस, ठीक है जी, हाँ, और क्या खूबसूरत और हसीन लोग, ठीक है जी, और खूबसूरत जगह। ये कैसे हो सकता है क्योंकि पसंद ना आया हो कि यार वाह 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 वाह। अच्छा, वैसे आप लोगों की जवानी का कंपैरिजन अपनी जवानी से ना करें। नहीं लाला, मैं तो आपको बताया है कि हर खूबसूरत चीज की तारीफ करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अधूरी मोहब्बतें रही हैं। अच्छा जी, रही हैं, और हर एक की लाइफ में होता है। वन साइडेड लव, जाहिर है। आप हम लकड़ी के तो नहीं बने हुए। वन साइडेड भी कह सकते हैं। और वो ये भी था कि यार, जब अब वो मुझे बाजीगर का गाना याद आता है, बताना भी नहीं आता, वाह, छुपाना भी नहीं आता हमें तुम, ये वाले मामला भी हुए हैं। जेडा उची तो गा तुसी गाया ना, उन्हें पता तो लग गया। फिर ये भी आया है कि मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी 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 बातें करते हैं। तो सर गुजरे हैं ऐसे लम्हात, लेकिन गुजर गए ऐसा वक्त। हाँ, गुजर गए। वाह। और हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे सर, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। वाह, क्या बात। और आसमान से याद आया तो फिर मेरा जहन शायरी की तरफ भी जाता है
कि ये यूं जो तकता है आसमान को तू, आहा, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। वाह वाह, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। हाय हाय हाय, एक ही शख्स था जहां में क्या। वाह 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 वाह, अरे वाह, क्या बात, जॉन साहब की क्या बात। अरे वाह। और मैंने इनकी पैरोडी की कोशिश की थी, बल्कि हमने यहाँ हनी अलबेला ऑफिशियल पे की थी, अब तक अपलोड क्यों नहीं हुआ वो। लड़ा उसकी तरह मुरम्मतें हो रही। अच्छा, मजे की बात, वो मैंने जब किया था ना, तो वो मजे का नहीं लगा मुझे। नहीं था मजे का। हाँ, वो असल में ना नहीं मुझे, मैं क्योंकि इस मामले में ना बड़ा मैं कोशिश करता हूँ यार, थोड़ी सी परफेक्शन हो। अगर सर 100 नहीं है ना, एटलीस्ट 90 तक तो वो उसको मीट करे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ। अच्छा तो लाला, अब आपने उसको तैयार कर लिया है। जॉन एलिया हमारे बहुत बड़े सर तैयार बिल्कुल किया है। इस और कदर करीब आ चुके हैं आप जॉन एलिया साहब के। जॉन एलिया साहब के अब ये मैं आपको करके बताऊंगा तो प्लीज। अमा शेर सुनो यार शेर आया है, शेर के उसकी उम्मीदें नाज का, उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान, उसकी उम्मीदें नाज का। अबे यार हनी, शेर सुनो यार, शेर सुनो, शेर सुनो कि उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था, उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था, आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर, ये भी ताज़ा ताज़ा तैयार किया है। यार लाला, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये लोग इस चीज़ को कितना आसान समझते हैं। नहीं सर, देखें ये आपका काम है ना सर, वो आप अगर कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें आपकी प्रैक्टिस है, वो आपके लिए इजी है, ठीक है। और बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल काम है, और देखने वाले अक्सर ये भी कह देते हैं कि यार अच्छा ये क्या, इससे अच्छा हम कर लेते हैं, ये भी होता है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप एक ज़माने में देखें ना, कैरेक्टर्स जैसे चलते थे, मुशर्रफ, अगर मुशर्रफ साहब की कोई मिमिक्री कर रहा है तो फिर आप सबको देखें वो उसी की कर रहे हैं। इवन इमरान खान साहब की शुरू हुई तो सब उसी की कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लाला, आपने माशाल्लाह इतने कैरेक्टर्स किए, इतने अपना पैरोडीज की जी। आपकी मोस्ट फेवरेट और बड़ी मुश्किल तरीन पैरोडी कौन सी थी? काशिफ अब्बासी मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन मैंने फिर कोशिश करना छोड़ दी। अच्छा, वो नहीं आता था। अच्छा, उसका अलग ही टोन है। अच्छा, मुबशर लुकमान? नहीं, उनकी भी नहीं की। मेरा फेवरेट जो है वो है शेख रशीद साहब। अच्छा जी, वो उस पर तो आप माशाल्लाह, नहीं सिर्फ शेख रशीद साहब नहीं, आपने बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, आपने इंडियन कैरेक्टर्स बहुत बहुत अच्छे किए। नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और कहानी चल रही है। अच्छा लाला, अपने आप को सिर्फ पैरोडीज पे ही महदूद रखेंगे या कुछ और भी कोई डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं? हाँ नहीं भाई, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सिंगिंग की तरफ भी आऊँ। हाँ, आपके जो कि बैक बर्नर पे मैंने रखी हुई थी, और चूंकि अब ये ब्रेड बटर बन गया ना, ब्रेड एंड बटर यही है। और इसके अलावा फिर ये जो सिंगिंग है, ये शौक था। वाह। तो उस तरफ आऊँगा आस्ता आस्ता। लेकिन आपकी आवाज़ मैंने सुनी है, बल्कि एक दो सॉन्ग में सुने हैं। आप प्रोफेशनल सिंगर जो जिसकी टोन होती है ना, आपकी उस तरह की टोन है। मैं वही सुन के ना। अच्छा, प्रैक्टिस हमारे यहाँ आपको पता है ना कि इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं कोई, अगर हैं भी तो फिर वो वैसे सिखाते नहीं। हाँ, दूसरी लेगेसी जो है ना, वो अपने तक ही रखी जाती है, उसको पास ऑन नहीं किया जाता। पास ऑन इन सेंस के आप आम लोगों के बच्चों को वो सिखा नहीं रहे। अच्छा, आप माशाल्लाह जिस तरह कैरेक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, सुना आप सिंगरों की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। जी, सिंगर्स की भी के करता हूँ। किस किस सिंगर पे हाथ डाल बैठे हैं? अब जैसे सुरेश वाडकर जो हैं, इनका मैंने किया था। ये मेरे ख्याल से इन्हीं का गाना है कि नहीं, कि ओ जहाँ तेरे पैरों पे कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे, तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हाँ हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी, छोड़ाए हम वो गलियां।
तो ये यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ये थे। फिर कुमार सानू भी देखिए ना, कोई सिंध से कुमार सानू निकल रहा है, कोई पंजाब से कुमार सानू निकल रहा है, पेशावर से निकल रहा है, ओए होए। हैं बलूचिस्तान से निकल रहा है। किसी को बुखार के बाद कुमार सानू निकल रहा है। अच्छा, फिर वो बुखार के बाद जो कुमार सानू निकलता है, फिर वो प्लास से फोड़ा जाता है। अच्छा, कुमार सानू, वाहिद कुमार सानू और किशोर कुमार साहब, हाँ, बल्कि पहले किशोर कुमार साहब, उसके बाद कुमार सानू, फिर अली जफर। ये दो लोग ऐसे हुए हैं हाँ जी, कि जिनका अंदाज, जिनकी गायकी, यस, जिनका सुर और लहजा लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता रहा। अट्रैक्ट करता था। हल्के मोहम्मद रफ़ी साहब इनसे बहुत बड़े सिंगर थे, हाँ, और उन्होंने बहुत काम Yes, किया। yes. रफ़ी साहब का भी जो एक टोन था वो बड़ा ही डिफरेंट टोन। और ये देखे ना कि रफी साहब के जो शागिर्द या उनको सुनने वाले या उन जैसा करने वाले कितने लोग गुजरे। हाँ, और लोगों को कुमार सानू और किशोर ज्यादा नजदीक पड़े। आसपास जो भी सिंगिंग में आना, जिसने अपना ख्वाहिश की ना यार मैं सिंगर बनूं, उसने आके पहले इनके गाने गाने शुरू किए। अब जैसे किशोर कुमार का है कि मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। वाह। अब कुमार सानू, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। अच्छा, मुझे मोहम्मद अजीज साहब की आवाज बहुत फैसिनेट करती है, बहुत। वो जो भी हीरो पे गाना पिक्चर होता है ना, वो लगता है हीरो की ओरिजिनल आवाज। रफी साहब का भी यही था। हाँ, और किसी न किसी हद तक किशोर कुमार का भी यही था कि वो लग रहा है वैसा कि यार इसी के लिए। रफी साहब का खास तौर पर एक्सप्रेशन, उन्होंने भी बहुत से गाने गाए। हाँ, अपना मोहम्मद अजीज साहब ने भी। यस। मर्द टांगे वाला मैं, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या रोकेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। वाह वाह वाह। फिर एक उन्होंने ये गाया था खुदा गवाह के लिए, जिसमें अमिताभ काबुल के वो बने हुए थे, पठान का बच्चे। उसमें मैं तुझे कबूल, खुदा गवाह तो मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, कहे गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर लगे गुनाह। क्या हुआ? अच्छा लाला जी, बच्चन साहब की बात हुई, तो बच्चन साहब आपने किया कभी? बच्चन साहब बहुत किया। अच्छा, बहुत किया। कैसे, थोड़ा सा? बच्चन साहब देवी और सज्जनों, अब इनका भी ना यंग टोन जो था वो क्या था जब ये यंग थे, फिर जब एज बढ़ी तो अब क्या है। वाह। ये भी क्योंकि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके लंग्स जो हैं वो कमजोर होते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका जोर लगना होता है तो फिर उसमें आवाज भी आपकी चेंज हो जाती है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता? सर वो मर्द बूढ़ा नहीं होता ना, लंग्स तो बूढ़े हो जाते हैं। हाय वाह वाह। जी लाला, यंग टोन क्या थी और ओल्ड टोन क्या है? ये है थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी सा है कि जैसे मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ये इस तरह की आवाज थी। और अब अगर वो कहें अरे भाई साहब मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मैं नहीं समझता कि ये पैसे उठाने चाहिए, पैसे पे मैल भी लगा हो सकता है, कृपया इस चीज का ख्याल रखिए। ये है। वाह 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 वाह। लाला आपने बच्चन साहब की मिमिक्री की, बहुत जबरदस्त, क्या बात। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो लेजेंड हैं उनकी वॉइस भी होनी चाहिए। सर जरूर। फिर लेजेंड्स में जब नाम आता है हमारे तो लातादाद मोहम्मद अली साहब मेरे तो मोस्ट फेवरेट है मोहम्मद अली साहब। क्या उनकी आवाज की गरजदार आवाज और क्या उनकी परफॉर्मेंस, उफ क्या बात। और मुझे मैं जब भी वो क्लिप देखता हूँ मुझे हंसी आती है बहुत। वो क्या किया उमर शरीफ साहब ने मोहम्मद अली साहब की मिमिक,
उन्होंने बहुत अच्छी की। यार क्या बात है, उमर शरीफ साहब एक बाकमाल आर्टिस्ट, वाह वाह वाह। क्या बात है। उन्होंने भी बड़ी बड़ी मेमिक्रीज की है। चलें सर, फिर मोहम्मद अली साहब की मैंने जो कोशिश की थी कि हनी बुड्ढे बुड्ढे, जी जी, ये पॉडकास्ट जो तुमने शुरू किया है ये लोग बहुत शौक से देखेंगे। दुनिया वालों, इसका पॉडकास्ट देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर किसी ने शेयर नहीं किया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप एक मुनफरिद वीडियो से महरूम रहेंगे। ये हमारा हनी बुड्ढा है। बुड्ढे बुड्ढे दुनिया वालों। यार बहुत लाला, वेरी वेल डन। थैंक यू। क्या बात, अल्लाह पाक ने आपको जिन सलाहियतों से नवाजा है, वंडरफुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू लाला, थैंक यू सो मच। आप आए, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ थोड़ी सी बोल्ड बातें भी हुई। यस क्योंकि आजकल थोड़ी सी बोल्ड बातों का रवाज है। सर, आपके चैनल का जो शो का जो नाम है वो भी बोल्ड है जी। उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, तामीर हो। तामीर हो। थैंक यू सो मच लाला, लव यू, जीते रहे, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमेशा कामयाब रखे। थैंक यू व्यूअर्स। लाला वहीद खान आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मज़ा आया, बड़ी खूबसूरत चिट चैट हुई। कैसा प्रोग्राम रहा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जुड़े रहे हनी अलबेला ऑफिशियल के साथ।